हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सभी लोगों का आज के इस क्लास में। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th में। प्रीवियस क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। पूरी क्लास को बिना स्किप करे देखा करिए, बहुत शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के लिए होती हैं। हर सवाल को बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं यहाँ पर, तो उम्मीद करूंगा सबको समझ में आ रहे होंगे। शेयर अपने सभी फ्रेंड से कर दीजिएगा जो भी इस बार क्लास 9th में है। लाइक जरूर करके जाना जो भी नए बच्चे होते हैं। चलो देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला हमारा यही फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ध्यान से समझिएगा ना। इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो लाइन है ना ये इसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ए पी क्यू हमें 50 दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। पी आर डी हमें 127 दे रखा है, दिखाई दे रहा होगा। फाइंड एक्स एंड वाई, ये दोनों बताने हैं। अब सबसे पहले तो ये दिमाग लगाओ, अगर हमारे पास है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो हमारी पी आर है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको काट रही है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन मैंने बताया था जब 6.1 में पहला सवाल करवा रहा था। और पीक्यू भी एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह ही काम करेगी। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को काटती हैं। दो पैरेलल लाइंस को जो लाइंस काटती है ना उसी को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब मैं यहां पर एक तो क्या यूज कर सकता हूं, देखो कई चीजें मैं यूज कर सकता हूं। यहां पर देखो, ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये जो एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है ना ये वाला, यहां पर ये वाला 50 है, ये इसके बराबर होगा। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्स की वैल्यू तो सीधी सीधी मेरे पास 50 डिग्री आ गई। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था। कभी भी ध्यान रखना, जो अल्टरनेटिंग के जहां पर जेड बनता है, आप ऐसे याद रख लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, जहां पर जेड बनता है भाई ये एक्स है, ये 50 के बराबर हो गया। यहां पर अगर मैं इसकी बात करूंगा, अगर यहां से मैं बात करूंगा तो अगर ये कोई एंगल होता तो वो इसके बराबर हो जाता, यहां पर ये जेड बराबर हो जाता। चलो अगला देखते हैं। अब देखो यहां पर ये हमारा आ गया 50 डिग्री आ गया। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल 180 बनता है, एक एंगल 127 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 180 माइनस 127 डिग्री। 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 50 डिग्री 53 डिग्री आ गया। अब सवाल हो गया आसान, भाई ये 50 डिग्री का एंगल है, ठीक है समझो मेरी बात, और ये 53 डिग्री का एंगल है। दोनों मिलाकर एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180। अब दो एंगल दे रखे हैं, 50 एक 53, तीसरा हमें निकालना है एंगल वाई बराबर होता है 180 डिग्री। ये हमारा होगा 103 प्लस में वाई बराबर 180 डिग्री। वाई बराबर हमारा होगा 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। कितना आंसर आ रहा है भाई, 77 डिग्री इज द राइट आंसर। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए बिल्कुल आराम से। सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज मैंने इस सवाल में करा है, आराम से सवालों का आंसर आ रहा है। आपको बहुत सारी चीजें जो पता होनी चाहिए, जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो मैंने वही यूज करा है यहाँ पर, है ना। एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मैंने यूज करा है। तो प्रॉपर्टी जिसने नहीं पढ़ी है 6.1 की जो पहला पार्ट है ना, पहला सवाल जहां हमने करा हुआ है, वहां पर जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए ना उस वीडियो को। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मिलेंगे नेक्स्ट सवाल के साथ में, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। 7 बजे सेम आपकी क्लास होगी। जय हिंद।